हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये वाला डिज़ाइन पैटर्न, जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है। कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है जैसे बचपन में हम सीनरियाँ बनाया करते थे और उसमें फिर बनाते थे पहाड़ और पहाड़ के ऊपर पेड़। तो बिल्कुल उसी तरह से ये कुछ दिखाई देता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमने इस पैटर्न को तैयार करना है। ये डिज़ाइन पैटर्न 19 फंदों का है और ये 16 रोज में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप चाहें तो 16 की जगह 14 रोज में भी इसे बना सकते हो। यहाँ पे मैंने ये 14 रोज में बनाया है। तो ये यहाँ पे मैंने 4 ये इस तरह की उल्टी सिलाइयाँ ली हैं। तो इस तरह से 2-2 के रोज में ये दिखाई दे रहा है ये पहाड़, और यहाँ पे मैंने 6 रोज ली हैं उल्टी। तो ये 3-3 की रोज में इस तरह से पहाड़ दिखाई दे रहा है। इसकी एक डिसएडवांटेज है कि जब अगर हम इसे 14 रोज में ही बना लेते हैं तो ये थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ सा इस तरह से बनता है, लेकिन यहाँ पे ये देखने में आप देख सकते हो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हो। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं किस तरह से हमने इस पैटर्न को तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से 6 सिलाइयाँ उल्टी ही बुन लेनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, सातवीं रो में आपको सारी की सारी रो आपको सीधे ही बुन लेनी है। इस तरह से, जिस तरह से आप सीधा बुनते हो उसी तरह से आपको 7th रो भी बना लेनी है। इसमें भी कुछ नहीं है दिखाने वाला, क्योंकि सारी की सारी रो को सीधा ही बुन रहे हैं। इसके बाद आ जाती है रो नंबर 8, और रो नंबर 8 में भी उल्टी रो है। तो उल्टी रो में सारे फंदों को उल्टा ही बुनना है। उल्टी रो में सारे फंदे उल्टे ही रहेंगे, इसमें आपको कोई भी फंदा सीधा नहीं बुनना है और कोई भी पैटर्न का यूज हम नहीं कर रहे हैं। तो उल्टी रो टोटल उल्टी ही बनेगी। तो ये भी मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो अब आ जाते हैं रो नंबर 9 में। रो नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे रो नंबर 11 और 13 भी बिल्कुल ऐसे ही होने वाली हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। को हमने ऐसे ही उतार लिया है। इसके बाद हमने 2 फंदों को एक साथ बुनना है उल्टा। तो एक फंदा बन गया 2 का, फिर से 2 फंदों को उल्टा बुना है, एक साथ एक बनाना है। मतलब कि हमने इस तरह से 3 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। तो यहाँ पे 2 को क्योंकि हमने एक साथ बुना तो 3 फंदे हमारे यहाँ पे कम भी हो गए। इसके बाद धागा पीछे की तरफ करते हुए एक फंदा आपने सीधा ही बुन लेना है। एक फंदा सीधा ही इसलिए बुन लिया क्योंकि आगे आपको फिर 6 फंदे जाली के साथ क्रिएट करने हैं। तो 13 फंदे टोटल होते हैं ये। इसके बाद धागे को अपनी तरफ करते हुए अपनी तरफ करना है धागा और फंदे को बुनना है सीधा ही। तो जो यहाँ पे हमने 3 फंदे कम कर दिए थे वो आगे यहाँ पे क्रिएट भी हो जाएंगे। किस तरह से हो रहे हैं, जाली के साथ हम फंदे को बुन रहे हैं, धागा अपनी तरफ है और बुना सीधे ही। तो इस तरह से हमने 6 फंदे बुनने हैं। तो यहाँ पे 6 फंदे क्रिएट होंगे। तो फिर आप सोचोगे कि यहाँ पे तो हमने 3 ही कम किए, तो 6 फंदे क्यों आगे क्रिएट करने हैं। तो ये भी मैं बताती हूँ। ये हम जो 3 फंदे हमने यहाँ पे कम किए हैं वो हम एंड में इनको क्रिएट करेंगे। जब भी आप इस तरह से, मैं पैटर्न पे भी दिखा देती हूँ, जब भी आप पैटर्न में मतलब कि इस तरह से 3 फंदे जब स्टार्टिंग में इस तरह से आपने ये कम करने हैं तो उनको एंड में ही आपके ये बनेंगे, क्योंकि बीच में तो आप 6 फंदे कम करते जाओगे और क्रिएट करते जाओगे। इस तरह से आपका पैटर्न चलेगा। 6 फंदे कम करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे, कम करेंगे, क्रिएट करेंगे। बस इसी तरह से चलता जाएगा। जितने भी आपने फंदे ले रखे हैं आप अपने अकॉर्डिंग ही चलोगे, क्योंकि आपने कितने फंदे क्या किस प्रोजेक्ट में डाल रहे हो उसी हिसाब से फंदे डालने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 फंदों पे ये जाली लगा ली है। 2 फंदों पे जाली लगा ली है। फिर से धागा अपनी तरफ, फंदे को बुनेंगे पीछे की तरफ। 3 धागा अपनी तरफ, बुना सीधा ही। 4 धागा अपनी तरफ, बुना सीधा ही। 5 धागा अपनी तरफ, बुना सीधा ही। 6। तो इस तरह से अब हमने 6 फंदों पे यहाँ पे जाली लगा दी है। तो 6 फंदे अब हमारे ये क्रिएट हो जाते हैं। क्रिएट हो गए तो अब हमने इनको कम भी करना है। बस यही चीज़ आपकी रिपीट होती जाएगी। अब 6 फंदे आप क्रिएट करोगे, फिर कम करोगे, क्रिएट करोगे, कम करोगे। बस यही चीज़ आपकी रिपीट हो जाएगी। तो 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे तो एक फंदा बन गया। अब ये 2 फंदों को एक साथ बुन रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 3 4 5 और ये 6।
तो इस तरह से ही आप करते जाओगे। यहाँ से आप देखिए, तो यहाँ पे मैंने ये छः, यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे अब मैंने ये 6 फंदे क्रिएट कर लिए थे, फिर कम किए, क्रिएट किए, कम किए, बस इसी तरह से चलता जाएगा। और जो स्टार्टिंग का फंदा आपने 3 इस तरह से कम किए हैं वो हम यहाँ एंड में उनको क्रिएट करेंगे। तो फिर आपके चाहे जितने मर्जी फंदे डालो, फिर आपका कोई दिक्कत वाली, कोई काउंट करने की, कोई किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होगी। सेटिंग जैसे दिक्कत आ जाती है सेटअप करते करते कि हम कितने कहाँ पे क्या करें, तो सिंपल सा तरीका है याद रखने का कि आप पहले इस तरह से 3 को कम कर लीजिए, फिर उनको एंड में आप उनको क्रिएट कीजिएगा, और बाकी बीच में इसी तरह से चलते जाइए। पहले क्रिएट कर लिए, फिर कम किए, क्रिएट किए, कम किए, बस इसी तरह से। तो अब मैंने इतना ही पैटर्न, क्योंकि मैंने फंदे कम लिए हैं तो मैं इतना ही बना रही हूँ। तो जो मैंने स्टार्टिंग में ये कम किए थे इनको मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो क्रिएट करने से पहले आपको एक फंदा सीधा ही बुन लेना होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट वाले फंदे पे जाली डालोगे। तो 3 पे ही अब मैं जाली डालने वाली हूँ, और आपका आगे कंटिन्यू होता जाएगा। एंड में आप इस तरह से कीजिएगा, 1 2 और ये 3 फंदों पे मैंने जाली लगा ली है। 2 मेरे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो इनको मैंने सीधा ही बुन लिया है। इसके बाद अब आ जाती है रो नंबर, इसके बाद आ जाती है रो नंबर 10, जो कि है उल्टी रो। तो उल्टी रो को मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि उल्टी रो हर एक उल्टी उल्टी ही चलेगी, तो इसको हम उल्टा ही बना लेंगे। ये मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो अब आ जाती है हमारी रो नंबर 11। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि रो नंबर 11 रो नंबर 9 की तरह ही चलेगी। तो पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे और 2 फंदों को इस तरह से एक साथ बुनेंगे इकट्ठा उल्टा, 1 और ये 2 फंदों को एक साथ बुन रहे हैं। 3 फंदे हमने यहाँ पे इस तरह से उल्टे बुन लिए हैं। इसके बाद धागा पीछे की तरफ कर लेंगे और एक फंदा फिर से सीधा ही बुन लेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करते हुए 1 धागा अपनी तरफ, 2 धागा अपनी तरफ बुना सीधा, 3 धागा अपनी तरफ बुना सीधा, 4 धागा अपनी तरफ बुना सीधा, 5 धागा अपनी तरफ बुना सीधा, 6। तो 6 फंदों पे अब हमने जाली लगा ली है। फिर से अब हमने 6 फंदे इस तरह से कम करने हैं, तो 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। 6 फंदे इस तरह से बनाने हैं आपने, 1 2 फंदों को एक साथ बुन रही हूँ, 3 4 5 और ये 6। अब एक बात मैं यहाँ पे आपको और बता देती हूँ कि ये देखिए आप ये जो उल्टे फंदे हैं इस तरह से, तो ये 3 फंदे अब इसमें इधर की तरफ को बढ़ गए और 3 इधर की तरफ को ये बीच में आया। यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से तभी फिर ये इस तरह से आपके पहाड़ की शेप लेता है। ये देखिए यहाँ से भी थोड़ा सा इधर से मूव हुआ, अब ये थोड़े से इंक्रीज होके इधर को चले गए, फिर इधर को, तो इस तरह से। तो इस बात की आप टेंशन मत लीजिएगा कि आपका ये मतलब एग्जैक्ट सेम उसी जगह पे नहीं आ रहे हैं उल्टे फंदे। तो ये थोड़े से मूव होते जाते, 3 फंदों का हमेशा ही फर्क आपको देखने को मिलेगा। जैसे 3 आप यहाँ से यूज करोगे, 3 इधर को भी, तो बस इसी तरह से ये आपका मूव होता जाएगा। तो इस तरह से अब नेक्स्ट फंदा हमारा सीधा ही बन जाएगा। फिर अब मैं ये मेरा, क्योंकि मैं अब ये एंड है मेरा, तो मैं ये 3 फंदों पे ही जाली लगा रही हूँ। दो फंदे अब ये मेरे बच गए हैं एक्स्ट्रा, इनको मैंने ऐसे ले लिया है। और नेक्स्ट है उल्टी रो, तो उल्टी रो उल्टी ही चलेगी। तो अब आ जाती है रो नंबर 13। रो नंबर 13 अगेन आपको वैसे ही रिपीट करनी है जैसे 9th रो थी। तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। पहला फंदा ऐसे ही उतार लिया है, 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनना है, 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुना, 2 फंदों को एक साथ उल्टा बना, 3 फंदे अब हमने उल्टे बुन लिए हैं। 3 फंदे उल्टा बुन लेने के बाद अब एक फंदा हमने सीधा ही बुन लिया। फिर नेक्स्ट 6 फंदों पे हम लगाएंगे जाली। जाली लगाने का तरीका मैं बता चुकी हूँ, अगर आपको यहाँ पे पता नहीं चलता है तो आप फिर से वीडियो को रिपीट कर सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इस तरह से 6 फंदों पे अब हमारी आ गई है जाली। और फिर से आपको धागे को अपनी तरफ करते हुए 6 फंदे उल्टे ही बुन लेने हैं इस तरह से, 2 को एक बनाते हुए। तो 6 फंदे क्रिएट भी हो गए और 6 फंदे कम भी हो गए।
फिर से अब एक फंदा सीधा बुनते हुए, क्योंकि मेरा ये एंड है तो मैंने 3 ही फंदों पे अब यहाँ पे जाली लगा रही हूँ। नेक्स्ट उल्टी रो है, उल्टी उल्टी ही रहेगी। तो इस तरह से अब ये पैटर्न आपका बन रहा है, ये आपका ट्री की शेप में आप में आ गया है। तो नेक्स्ट आ जाती है ये रो नंबर 15। तो रो नंबर 15 सारी की सारी सीधी ही बनेगी, इसमें आप कोई भी पैटर्न यूज नहीं करोगे। पैटर्न आपने सिर्फ 9th 11th और 13 रो में ही बनाना है। उसके बाद ये आपको रो नंबर 15 पूरी की पूरी ही सीधी बुन लेनी है। नेक्स्ट आपकी उल्टी रो आने वाली है 16, तो आप उसको भी उल्टा ही बुन लोगे। तो अब रो नंबर 16 को उल्टा ही बुन लेने के बाद अब आपको बुननी होंगी उल्टी 6 रोज। आपको उल्टी 6 रोज बुननी है, तभी ये फिर आपका इस तरह से ये 3-3 की रोज में इस तरह का पहाड़ बनेगा।